तो भाई अगर तुम सूरवीर के या सुपर गॉड जिन के आगे के एपिसोड सुनना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ और ये सर्च मारो और इस वाले चैनल को ज्वाइन कर लो। इस चैनल के ऊपर मैं सूरवीर के ऑडियो में जो एपिसोड हर रोज के पॉकेट एफएम पर आता है वो अपलोड करता हूँ, तो जाओ और ज्वाइन कर लो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में वीर के दोस्त भागते हुए वीर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वो इस कंपटीशन में जीत गए होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम कैप्टन और कोच को देखते हैं। फिर कैप्टन कोच से बोलता है क्या हम जीत गए? कोच उससे बोलते हैं कि हाँ हम सच में जीत गए। और बंदे लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर फतेह अहलुवालिया कैसे हार सकता है, वीर तो कमाल का है। और कबीर समर से बोलता है कि आखिर फतेह अहलुवालिया गलत कैसे हो सकता है। समर कबीर से बोलता है कि फतेह में कोई गलती नहीं थी, गलती उस एरो में ही थी। उसने अपने आप उसके एरो को टाल दिया और फतेह को जाकर हिट किया। और रिपोर्टर वोना भी बोलते हैं कि फाइनली एम्परर ने मॉन्स्टर को हरा दिया और वीर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने जो लास्ट में एरो शूट किया था वो मैजिकल एरो लग रहा था। और अब एक नया युग आ गया था जिसका पहले किंग फतेह था लेकिन अब इसका किंग वीर है। वीर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कमाल का है। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग के छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर फतेह से बोलता है कि तुम्हें हारने के बाद कैसा लग रहा है। फतेह कबीर से बोलता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने वीर के बारे में जितना भी सोचा था वीर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और मैं हार गया। कबीर उससे बोलता है कि वीर ने जो लास्ट एरो शूट किया था आखिर वो एरो था क्या? फतेह बोलता है कि वो एरो घूम रहा था। कबीर बोलता है क्या घूम रहा था? इस कंपटीशन में जो कुछ भी यूज हो रहा था उन सभी को अच्छे से जांचा गया था और इस तरह से घूमने वाला एरो शूट करना इम्पॉसिबल है। समर बोलता है कि किसी एरो की दिशा बदलना या उसको एयर फ्लो में यूज करना इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कोई अनइवॉल्व बंदा इसका यूज कैसे कर सकता है। फतेह बोलता है कि वीर इंटरेस्टिंग बंदा है लेकिन अफसोस की बात है ये मेरा लास्ट ईयर है और मुझे आगे कभी उससे फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद फतेह वहां से जाते हुए बोलता है कि चलो फिर बाय, जिंदा रहा तो फिर से मिलेंगे। समर उससे बोलता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। फिर फतेह बोलता है कि पहले तो मैं अगले प्लेनेट पर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं इस कंपटीशन का खत्म होने का वेट कर रहा था लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। फिर समर बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। फिर फतेह उससे बोलता है कि तुमने अभी तक कबीर के साथ में फाइट नहीं की है ना। समर बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। इसके बाद कबीर समर से बोलता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। समर कबीर से बोलता है कि उसका कहने का ये मतलब है कि फतेह वीर को नहीं हरा पाया, इसका मतलब मैं भी उसको नहीं हरा पाऊंगा। ये सुनकर कबीर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम रूही को देखते हैं जो वीर के साथ में घूमने के लिए आई होती है। फिर रूही बोलते हैं कि ये मौसम कितना सुहाना है, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम घूमने के लिए जाएंगे तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और फिर हम वीर को देखते हैं जो मस्त आराम से पड़ा होता है और वो बोलता है कि जिंदगी हो तो ऐसी। तभी उसके पास रूही आती है और उससे बोलते है कि तुम वहाँ पानी में क्यों नहीं खेल रहे हो। इसके बाद वीर रूही को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, क्या तुमने ये बीच खरीद लिया है? रूही उससे बोलती है कि ये बीच प्राइवेट है इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। वीर उससे बोलता है क्या ये बीच तुम्हारा है? रूही उससे बोलती है कि नहीं ये बीच मेरा नहीं है लेकिन ये मेरी अंकल की फैमिली का है। ये सुनकर वीर जो ड्रिंक कर रहा था उसकी उल्टी कर देता है और रूही से जाकर चिपक जाता है और उससे बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो, इस कारण मेरी जिंदगी भी गार्डन गार्डन हो जाएगी। और आगे से रूही शर्माती हुई बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो? और तभी फिर वहाँ पे आवाज आती है कि रूही क्या तुम इतने लंबे टाइम के बाद अपने भाई को भूल गई? और वीर ये सुनकर बोलता है क्या भाई? और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो शिप में से उतर रहा होता है, उसका नाम लिंग फैंग होता है और वो रूही से बोलता है कि तुमने एक नया दोस्त बनाया, क्या तुम इससे मुझसे नहीं मिलवाओगी? रूही लिंग फैंग के पास में जाकर बोलती है कि ये मेरा लवर वीर रहेजा है और आगे से वीर भी बोलता है कि हेलो ब्रदर। लिंग फैंग वीर से बोलता है क्या तुम वही वीर रहेजा हो ना जिसने आर्चरी कंपटीशन में फतेह अहलुवालिया को हराया था? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम सच में एक हीरो हो। और क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है? वीर आगे से बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। रूही वीर से बोलते है कि भले ही तुमने आर्चरी में फतेह को हराए हो लेकिन तुम मेरे ब्रदर को बॉक्सिंग में नहीं हरा पाओगे। वीर रूही से बोलता है कि ये बंदा तुम्हारे पति को नीचा दिखा रहा है। आगे से रूही बोलती है कि तुम्हारी पत्नी है कौन? वीर उसे किस करता हुआ बोलता है कि अभी बताता हूँ, रुको 1 मिनट। इसके बाद व्यू चेंज होता है। वीर अपने देवाश्रम वाले कमरे में आ जाता है और उसने जो पिंजरे में एलियन बंद किया होता है तब वीर उससे बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी एक सीक्रेट ब्लड एलियन बन जाओ, मैंने तुम्हारा काफी वेट कर लिया है। फिर वीर खड़ा होकर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, मुझे और भी ज्यादा आगे बढ़ना है तो मुझे कोई और भी तरीके ढूंढने होंगे। इसके बाद वीर पोलर नाइट पे देखते हुए बोलता है कि जेड ड्रैगन माउंटेन के ऊपर
बहुत सारे सीक्रेट ब्लड एलियन रहते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। एक बार वहाँ पर 30 बंदे गए थे और उनके सामने एक सीक्रेट ब्लड एलियन आ गया और फिर वहाँ से सिर्फ 2 ही बंदे बचकर वापस आए। और फिर वीर खड़ा होकर बोलता है कि जेड ड्रैगन माउंटेन वाले एलियन तुम्हारा बाप आ रहा है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें जेड ड्रैगन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट ब्लड एलियन रहते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वीर वहाँ पे खड़ा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि लोग तो ऐसे कहते हैं कि जेड ड्रैगन माउंटेन के ऊपर बहुत ज्यादा सीक्रेट ब्लड एलियन रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी एलियन दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वीर मन में सोचने लगता है कि मैंने स्पेशल स्क्वाड का एक पॉइंट यूज करके हर्बल वाटर खरीद लिया, जिससे मैं अपने शरीर की गंध को छुपा सकता हूँ और कोई भी एलियन मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन तब भी वहाँ पे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है और वीर बोलता है क्या भूकंप आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट होता है और इसे देखकर वीर बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है। और फिर ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।